इंसान को इस पूरी दुनिया में सबसे महफूज यानी सबसे सेफ जगह कौन सी लगती है? अपना घर। और अपने घर में अपना वो बिस्तर जहां दिन भर की थकान के बाद आदमी सुकून की नींद सोता है। जरा सोचिए, आप रात को गहरी नींद में सो रहे हों और मौत चुपके से आपके उसी कंबल में आकर छिप जाए। सुनकर ही रूह कांप गई ना। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन नहीं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जिसने पुलिस से लेकर आम जनता तक सबके होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसी मौत जिसे सबने कुदरत का कहर माना। एक रोती बिलखती विधवा, सदमे में डूबा परिवार और एक खौफनाक रात। लेकिन जब इस मौत के पीछे का असली सच सामने आया तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानी के आखिर तक आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे और कहेंगे, क्या कोई इंसान इतना भी गिर सकता है? तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी में जो सस्पेंस है वो आपका दिमाग घुमा कर रख देगा। कहानी शुरू होती है मेरठ जिले के हिस्तनापुर से। गांव का नाम है भंडौरा। यहाँ रहते थे 35 साल के अतुल पवार, एकदम सीधे साधे शरीफ इंसान। अतुल और उनकी पत्नी दामिनी दोनों मिलकर हस्तिनापुर में ही एक छोटा सा पब्लिक स्कूल चलाते थे। दोनों की लव मैरिज हुई थी साल 2019 में। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं और शादी के बंधन में बंध गए थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। स्कूल का काम, हंसता खेलता परिवार। लोगों को लगता था कि क्या जोड़ी है। लेकिन फिर आती है शुक्रवार की वो मनहूस सुबह। अचानक अतुल के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। दामिनी बदहवास होकर रो रही थी। आस पड़ोस के लोग दौड़ कर आते हैं। माजरा क्या है? पता चलता है कि अतुल को बिस्तर में सोते हुए एक जहरीले सांप ने डस लिया है। आनन फानन में बिना एक सेकंड बर्बाद किए अतुल को अस्पताल ले जाया जाता है। दामिनी की आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अतुल की नब्ज टटोली और सिर हिला दिया। अतुल पवार अब इस दुनिया में नहीं थे। गांव में मातम छा गया। लोग अफसोस जता रहे थे कि बेचारे की क्या किस्मत थी। बिस्तर में सांप आ गया। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। घर की तलाशी ली गई तो वाकई अतुल के बिस्तर के पास से एक सांप बरामद हुआ। सब कुछ एकदम साफ था। सांप ने काटा, मौत हो गई, फाइल बंद कर देनी चाहिए। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है यूपी पुलिस के एक तेज तर्रार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की। पुलिस वाले की नज़र बिस्तर पर थी। उसने सोचा, भैया सांप रेंगता हुआ आएगा, ये तो समझ आता है। लेकिन वो सीधा रजाइया कंबल के एकदम अंदर घुसकर बिना कोई हलचल किए कैसे डस सकता है? और मरने वाले को पता तक नहीं चला। कोई झटपटाहट नहीं, कोई शोर नहीं। ये थ्योरी पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पुलिस को लग रहा था कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। पुलिस ने तुरंत फैसला लिया और अतुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और यहीं से इस पूरी कहानी का एंगल 360 डिग्री घूम गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश के दौरान पुलिस ने अतुल के पिछले कुछ दिनों का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया। और तब पुलिस के हाथ लगी एक ऐसी जानकारी जिसने शक की सुई को और गहरा कर दिया। पता चला कि ये कोई पहली बार नहीं था जब अतुल की जान पर बन आई थी। ठीक 20 दिन पहले अतुल का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। एक तेज रफ्तार आर्टिगा कार से उन्हें कुचलने की पूरी कोशिश की थी। वो तो अतुल की किस्मत अच्छी थी और उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए वो बाल बाल बच गए थे। पुलिस का माथा ठनका। 20 दिन पहले एक्सीडेंट और अब सांप का काटना, ये इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पुलिस ने तुरंत टेक्निकल सर्विस लाइंस का सहारा लिया
और अतुल और उनकी पत्नी दामिनी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली गई और उस कॉल डिटेल्स ने एक ऐसा राज उगल दिया जिसे देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। दामिनी के फोन से एक खास नंबर पर घंटों घंटों बातें होती थीं, रात रात भर बातें होती थीं। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो पता चला वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी स्कूल के ड्राइवर का था। नाम था तुषार उर्फ निक्की। अब सवाल ये था कि एक स्कूल मालकिन अपने ड्राइवर से रात के 2 बजे घंटों क्या बात कर रही थी। पुलिस ने बिना कोई देरी किए सीधा तुषार की कॉलर पकड़ी और उसे थाने ले आई। पहले तो तुषार ने बहुत शातिर बनने की कोशिश की। साहब, मैं तो बस ड्राइवर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन भैया, जब यूपी पुलिस अपनी वाली खातिरदारी पर आती है ना, तो अच्छों के तोते उड़ जाते हैं। थोड़ी सी सख्ती हुई और तुषार टूट गया। उसने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वालों का भी खून खौल उठा। तुषार ने बताया कि अतुल की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक सोची समझी खौफनाक मर्डर मिस्ट्री थी और इस मर्डर की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वो रोती बिलखती विधवा अतुल की अपनी पत्नी दामिनी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस लव मैरिज की कस्में लोग खाते थे, उस रिश्ते का गला खुद दामिनी ने घोट दिया था। तुषार ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। दरअसल दामिनी और ड्राइवर तुषार के बीच कई महीनों से अवैध संबंध चल रहे थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बीच में अतुल था। सिर्फ यही नहीं, अतुल के नाम पर पूरे 20 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस था। इन दोनों आशिकों ने प्लान बनाया कि अतुल को रास्ते से हटा देंगे, 20 लाख रुपए हड़पेंगे और फिर ऐश की जिंदगी जिएंगे। जो आर्टिगा कार से 20 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था ना, वो भी इसी तुषार ने किया था। लेकिन जब वो प्लान फेल हो गया तो दामिनी ने मौत का दूसरा और सबसे खौफनाक तरीका चुना। तुषार ने अपने 2 दोस्तों सोनू और उदय को इस काम में शामिल किया और उन्हें 5 लाख रुपए देने का लालच दिया। इन लोगों ने सपेरों से एक बेहद जहरीला सांप खरीदा। गुरुवार की रात दामिनी ने अपने ही पति अतुल को प्यार से दूध पिलाया, जिसमें उसने भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिला दी थीं। जब अतुल गहरी नींद में सो गया, तब दामिनी ने तुषार को इशारा किया। तुषार अपने साथियों के साथ आया और उस जहरीले सांप को अतुल के कंबल के अंदर छोड़ दिया। नींद की गोलियों के नशे में अतुल को पता भी नहीं चला और उस सांप के डसने से उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के फोन से उस सांप की तस्वीरें भी बरामद कर ली हैं और अब सब जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों, एक इंसान का लालच और धोखा किसी को किस हद तक अंधा कर सकता है। हस्तिनापुर की ये घटना उसका सबसे डरावना सबूत है। 20 लाख रुपये और एक नाजायज रिश्ते के लिए एक हंसते खेलते इंसान की बलि चढ़ा दी गई। आप इस खौफनाक साजिश के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सतर्क रहें और अपनों की पहचान करना सीखें। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के साथ।